धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस। यह पर्व दीपावली आगमन का सूचक है। यह त्योहार कार्तिक मास के वदी पक्ष की तेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई, लिपाई, पुताई करके दीप जलाया जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का भी आह्वान किया जाता है। इस दिन किसी को भी पैसा न देने तथा नए नए धातु के बर्तन खरीदने की भी प्रथा प्रचलित है। धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस के दिन सायंकाल भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आटे की चुटकी लेकर साफ शुद्ध जगह पर चौक पूरकर कलश स्थापित कर फल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप से भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत, फलों एवं मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हीं के आगमन को स्मृति में इस पर्व को धन्वंतरी जयंती या धनतेरस कहते हैं। वैद्यराज धन्वंतरी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। ये आयुर्वेद चिकित्सा के जन्मदाता हैं तथा वैद्य समाज द्वारा पूजित हैं। यह वैद्यों का तथा आयुर्वेद की शिक्षा, चिकित्सा तथा निर्माण संस्थानों का प्रमुख पर्व है। धन्वंतरी जयंती या धनतेरस की कथा अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ सोचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तब तक यहीं पर बैठो जब तक मैं न लौट आऊं। मैं कुछ कार्यवश कहीं जा रहा हूं। ध्यान रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल न देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, अहो, भगवान विष्णु ने तो मुझे दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया है, पर स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगी। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी जी ने बड़ा ही सुंदर सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी जी ललचाई और उठकर उस खेत में पहुंच गई तथा पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिख पड़ा। वे गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में ही भगवान विष्णु लौटकर आ गए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में गन्ना चूसते हुए देखा तो बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी की 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के इतने कड़े आदेश को सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित और परेशान हुई, पर अब क्या हो सकता था। भगवान के दिए आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई और उपाय न था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गई और उसकी सेविका बनकर उसकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी के किसान के घर आते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उसका घर धन धान्य से भर गया। वह एक संपन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी जी की कृपा से धनी हो गया। फिर भी लक्ष्मी जी को पूरे 12 वर्षों तक उसकी सेविका अथवा दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ा। जब 12 वर्ष का समय बीत गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उस किसान के घर आ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक लिया। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है तो उस किसान से भगवान ने कहा, तुम सपरिवार जाकर गंगा स्नान कर आओ। गंगा स्नान के समय ही तुम इन 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान पर विश्वास करके किसान सपरिवार गंगा स्नान करने चला गया। गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई 4 कौड़ियाँ गंगा जी में छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी के जल में से 4 हाथ प्रकट हुए और वे 4 कौड़ियाँ ले गए। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा कि हे गंगा जी, कृपा कर यह तो बताइए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस पर गंगा जी बोली, ये जो 4 हाथ तूने देखे थे
ये मेरे ही हाथ हैं। पर तू यह तो बता कि मुझे भेंट करने के लिए ये जो 4 कौड़ियाँ तू लाया था, तुझे किसने दी थी? इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री दासी कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर रह रही है, पर उसे लिवाने जो पुरुष आया है वह आज ही आया है और उसी ने मुझे ये कौड़ियाँ दी हैं। किसान की बात सुनकर गंगा जी बोली, तेरे घर पर जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष आया है वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी न जाने देना, अन्यथा तो फिर पहले की तरह ही गरीब हो जाएगा। गंगा जी से सारी बात जानकर वह किसान अपने घर आया और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी की ओर संकेत कर बोला, मैं इनको अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई थी, उसी दोष के कारण मैंने इनको 12 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया था। अब दंड के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब तो जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करने पर किसान कहने लगा, मैं इनको किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, वे सदा सर्वदा किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रह ही नहीं सकती है। इनके रहने का समय है और उस समय की भी सीमा है। तुम तो क्या हो, तुमसे भी कई गुने शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी जी को सदा के लिए रोककर नहीं रख पाए। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हट पर अड़ा ही रहा। वह बोला, मैंने सब जान लिया है, मुझे गंगा जी ने यह बता दिया है, आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। किसान का हट देखकर लक्ष्मी जी किसान से बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने यहाँ रोकना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर को लेप पोत कर साफ करना। फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी के दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, तब तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि तब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराटाकार होकर दशों दिशाओं में फैल गई और भगवान विष्णु देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मी जी के कथानुसार ही किया। इस पर उस किसान का घर और भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसने कभी अपना क्रम भंग नहीं किया। वह जीवन भर लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर भी सदैव ही धन धान्य से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इस पर अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी जी की किसान की तरह ही पूजा करने लगे। सबों को लक्ष्मी जी ने किसान की तरह ही सुखी किया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने की प्रथा प्रचलित हो गई है। हे लक्ष्मी जी, उस गरीब कृषक की तरह तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करना, अपने सब भक्तों पर भी इसी प्रकार कृपा करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी, कुबेर जी, सरस्वती जी की जय। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।